हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का वक्त खत्म, गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। आलमी ताकतों की एक बार फिर जंगबंदी में तौसी की कोशिशें। कतर और मिस्र के साथ मिलकर जंगबंदी में तौसी की कोशिश कर रहे हैं। तमाम यरगमालियों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसराइल को अमरीकी हिमायत हासिल है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमास ने मजीद 6 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल ने भी 30 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। 7 रोज़ा जंगबंदी के दौरान दोनों तरफ से मजमूई तौर पर 325 कैदियों को रिहा किया गया। हमास ने 109 जबकि इसराइल ने 216 कैदियों को रिहा किया। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गईं। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल। खवातीन की 60 और अकलियतों की 10 नशिस्तें होंगी। कौमी असम्बली का मुकम्मल ऐवान 336 नशिस्तों का होगा। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, जनरल सिंध में 61, खैबर पख्तूनख्वा में 45 और बलोचिस्तान में 16 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटों पर इंतखाब होगा। पंजाब असम्बली की 297, सिंध की 130, खैबर पख्तूनख्वा की 115 और बलोचिस्तान की 51 सीटों पर इलेक्शन होगा। नई हल्का बंदियों में 25वीं तरमीम के तहत साबका फाटा की 6 सीटें कम कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन का आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत नोटिफिकेशन आया है या नहीं? जज का अदालती अमले से इस्तफसार। अभी जेल समाअत का नोटिफिकेशन नहीं आया। अदालती अमले का जवाब नोटिफिकेशन आने तक इंतजार करते हैं। जज अबुल हसनात का चेयरमैन पीटीआई के वकला से मुकालमा, आज नोटिफिकेशन आ गया तो ठीक है, वरना मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म देंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर कराएंगे। अदालत के रिमार्क, समाअत में वक्फा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए सस्ता, नई कीमत 289 रुपए 71 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 52 पैसे कमी कर दी गई। कीमत 175 रुपए 93 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे सस्ता, नई कीमत 201 रुपए 16 पैसे मुकर्रर। इसराइली यरगमालियों की वीडियो ने हमास के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की नफी कर दी। हमास के कैद से रिहा होने वाले इसराइली हंसी खुशी वापस गए। वीडियो में रिहाई पाने वाले यरगमाली गर्मजोशी से हमास जंगजुओं को अलविदा कर रहे हैं। एक इसराइली खातून अल्लाह हाफिज कहकर वापस गई। जंगबंदी का वक्त खत्म होने से कबल नसीरात कैंप के बाजार में शहरियों का रश, अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी। गजा में पहुंचने वाली इमदाद हमने नहीं देखी। आज हमारे पास खाने के लिए कुछ सब्जियां हैं, कल का अल्लाह वारिस है। फलस्तीनी शहरी। वक्त से पहले कतर पहुंचने की सजा। जर्मन सदर को आधा घंटा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने वालों का इंतजार करना पड़ गया। फ्रैंक वॉल्टर हमास की कैद में जर्मन कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात करने कतर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और रेड कारपेट तो था, लेकिन कोई कतरी एहलकार नहीं था। जर्मन सदर तैयारे के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़े रहे। महंगाई के लिए अगर दरवाजे पीटीआई ने खोले, जब खजाना का जिम्मेदारी उनके पास था, तो फिर जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था, वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान को नई सोच और सियासत की जरूरत है। नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करना पड़ेगा। हमें इस सियासत की जरूरत है जिसमें इत्तेहाद के बारे में सोचें। आजकल कुछ लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी पीपल्स चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएगी। सियासतदान अपनी अना की बजाय आवाम की खिदमत का सोचें। पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान या सियासी जमात नहीं, बल्कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। मुस्लिम लीग महंगाई लीग बन चुकी है। आवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब।
पाकिस्तान को हम रीडिफाइन करेंगे। पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, आप कमज़ोर नहीं हो। हर बंदा मेरे पाकिस्तान का, हर इंडिविजुअल जो है वो अमीर भी है, वो बाशऊर भी है और वो मेहनत कश भी है। सिर्फ उसको चैनलाइज करना है, उसको एक जगह पे लेके जाना है, वहाँ से उसको उठाना है। कोई कौम खुद ब खुद नहीं उठती, उसको लीडर उठाते हैं, लीडर चलाते हैं। हमारे यहाँ अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती है। बिलावल को लीडर बनाना है, हमें जो आता है वो बिलावल को मुंतकिल करना है। हम दुनिया के नक्शे पर अजीम मुल्क बनकर उभरेंगे। दुनिया भी कहेगी पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। पाकिस्तानी कौम का कोई भी फर्द कमज़ोर नहीं। मैंने पाकिस्तान और आने वाले मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखे हैं। हमने अपनी मिडिल क्लास को अमीर बनाने और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में यौम तासीस के जुलसे से खिताब। रवायती पगड़ी बिलावल भुट्टो जरदारी को पहना दी। हमें पुरअमन माहौल में इलेक्शन की जरूरत है। क्या हमने दहशतगर्दी पर कंट्रोल हासिल कर लिया? इलेक्शन कमीशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सोचना होगा। आज फितना मफाकाते अमल का शिकार है और कभी सर नहीं उठाएगा, ना हम सर उठाने देंगे। नैब का चेहरा बेनकाब हो चुका। हमने पार्लियामेंट में कहा था नैब का खात्मा करो, मगर हमारे दोस्त मसलहत का शिकार थे। मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में तूफान अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। एहसन इकबाल बल्दियाती हुकूमतों से मुताल्लिक़ खुद को अक्ले कुल समझते हैं। तकरीर झाड़ने से पहले अपनी कारकर्दगी का जवाब दें। वो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे, महंगाई काबू क्यों ना कर सके। एहसन इकबाल की नाअहली की वजह से हमारी हुकूमत अवामी सतह पर नाकाम हो गई। नून लीग की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। पार्टी ने महंगाई का नोटिस लिया होता तो नाकामी पर एहसन इकबाल को बरतरफ कर दिया जाता। दानियाल अजीज की तनकीद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लोगों की सियासी वफादारियां जबरदस्ती तब्दील कराई जा रही हैं। जमानत होने के बावजूद होने वाली गिरफ्तारियां रोकी जाएं। जबरी गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट निगरान हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे कि पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम चलाने दें। पैमरा को भी हुक्म दिया जाए कि दीगर जमातों की तरह पीटीआई को मीडिया कवरेज फराहम की जाए। खत का मतन। पीटीआई के नए चेयरमैन का इंतखाब। पार्टी इलेक्शन की तैयारियां जारी। बैरिस्टर गौहर अली पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी। सीनियर वकील नियाजुल्ला नियाजी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल होंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार हैं। मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। वो जिस तरीके से बोल रही थी मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं बस मेरे वकील वही है। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। हमारा मसला पड़ गया, काफी इशू खड़ा हो गया। मैंने मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं इनसे ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि मेरे तो सारे केसेस आप करेंगे। बुशरा बीबी का लतीफ खोसा से मुकालमा। चेयरमैन पीटीआई की बहनें कहती हैं कि मैंने इनके साथ बदतमीजी की। लतीफ खोसा का बुशरा बीबी को जवाब, इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठकर ऑफिस चली जाएं? ये कौन होती हैं पूछने वाली? जिस तरीके से बोल रही थी मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। मैंने खान साहब को कहा बस यही मेरे वकील हैं। बुशरा बीबी की मुबैना गुफ्तगू। लतीफ खोसा की जानिब से ऑडियो की तस्दीक।
माहौलियाती तब्दीली अब एक मौजू नहीं, अहम चैलेंज है। इस अहम मसले के लिए तरक्की याफ्ता मुल्कों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीलियों के संजीदा मसाइल हैं। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया। इन मसाइल से निपटने के लिए फंड्स का इस्तेमाल मेरिट पर होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। लाहौर के बाद अब कराची में स्मोक का रोक। शहर कायद फ़ज़ाई आलूदगी में 30 नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा के बायस बीमारियों में इजाफा। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश से स्मोक में कमी। सूबाई दारुल हुकूमत 7वें नंबर पर चला गया। डेरी फ़ज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त। दुनिया न्यूज की 15वीं सालगिरह पर नगर नगर खुशियों के शादियाने। मुल्क और बैरून मुल्क सालगिरह की तकरीबात। लंदन और मैनचेस्टर में केक काटे गए। बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान ने केक काटा। मुख्तलिफ शहरों में भी केक काटे गए। घुड़ डांस, ढोल की थाप पर भंगड़े। दुनिया न्यूज की कामयाबी के 15 साल मुकम्मल। आला सहाफती इकदार, गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग और जानदार तज्जिए। दुनिया न्यूज की पहचान न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों की अव्वलीन तरजीह। नाजरीन की पसंदीदगी ने सफ़े अव्वल के चैनल्स में शामिल किया। शानदार कामयाबियों पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, सदर नून लीग शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुबारकबाद। 15 साल के सफ़र में सब जान चुके और सब मान चुके हैं कि दुनिया तेज है। जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया न्यूज की पहचान। मॉडर्न वीडियो वॉल, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज, जदीद रोबोटिक कैम और ऑगमेंटेड रियलिटी जो सब मिलकर एक मुनफरिद स्क्रीन की बुनियाद बने। दुनिया न्यूज ने स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन का सफर कामयाबी से तय किया। जदीद स्टूडियोज हो या DSNGs का वसीतर नेटवर्क, दुनिया न्यूज हमेशा रहा अपने हम असर चैनल से एक कदम आगे। गिलगित में खुंजराब पास पर पाकिस्तान और चीन की सरहद को बंद कर दिया गया। खुंजराब टॉप पर बर्फबारी के बायस सरहद हर साल मुआहदे के तहत 30 नवंबर को बंद कर दी जाती है। सरहद 5 माह बाद 1 अप्रैल 2024 को खोली जाएगी। आखिरी रोज 40 से ज्यादा कंटेनर्स पाकिस्तान पहुंचे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1600 अफगान शहरी वापस चले गए। वापस जाने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। अब तक 3,98,536 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 बरस तक तारिकीन वतन की मेहमान नवाजी की। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का दूसरा रोज। दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। बरास्ता वाघा बॉर्डर आए 2500 यात्रियों का करतारपुर में कयाम। अमृत वेला और कीर्तन जुलूस आज निकाला जाएगा। यात्रियों के लिए रिहाइश, लंगर और मेडिकल के भी वसी इंतजाम। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला, 2 शहरी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हमला यूक्रेन के मशरकी इलाके डोनेत्स्क में किया गया। मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। मजीद हलाकतों का खदशा है। यूक्रेनी वजारत दाखिला।